रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता आज दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। दिल्ली की 9वीं सीएम और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली। रामलीला मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, पंकज सिंह और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि कयास लग रहे थे कि परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उनके समर्थकों में नाराजगी होने की बात कही जा रही है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही परवेश वर्मा का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे था। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने की वजह से वे इस पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। परवेश वर्मा ने 4089 मतों से अरविंद केजरीवाल को मात दी थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने भले ही सीएम का फेस किसी को नहीं बनाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करने की वजह से परवेश वर्मा स्वाभाविक तौर पर इसके दावेदार बनते चले गए। परवेश वर्मा ने भी टिकट के लिए अपने नाम की घोषणा होने से पहले ही सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर वे इस रेस में पीछे हो गए और रेखा गुप्ता उनसे आगे निकल गईं। ऐसे में समझते हैं कि आखिर वे कौन सी वजह रहीं जो दिल्ली का सीएम बनने के परवेश वर्मा की राह का रोड़ा बन गए। लेकिन उससे पहले हम आपको परवेश वर्मा का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिया। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। अब हम उन कारणों की पड़ताल करते हैं जो परवेश वर्मा के राह का रोड़ा समझे गए। पहली वजह है परिवारवाद। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में अगर परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो पार्टी को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ सकता था। परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के दिग्गज नेता थे और दिल्ली के सीएम भी रह चुके थे। कह सकते हैं कि परवेश वर्मा की राजनीतिक विरासत ही उनके सीएम पद की राह में रोड़ा बन गई। कट्टर नेता की छवि। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि परवेश वर्मा की कट्टर छवि भी उनके सीएम बनने की राह में बाधा थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से परहेज किया। दरअसल परवेश वर्मा ने सांसद रहते हुए अक्टूबर 2022 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक खास समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार की बात कही थी। तब परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे। कहा जाता है कि पार्टी वर्मा के इस बयान से नाराज हो गई थी और इसी वजह से 2024 की लोकसभा चुनाव में महरौली से उनका टिकट भी कट गया। तीसरी और आखिरी वजह, महिलाओं पर बीजेपी का फोकस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा महिलाओं पर था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं की थी, जिसमें सबसे अहम है महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा। महिलाओं ने भी इस चुनाव में बीजेपी पर भरोसा किया और खुलकर वोट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती हैं और माना जा रहा है कि 40% से ज्यादा वोट बीजेपी को महिलाओं के मिले हैं। लिहाजा एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने देश की आधी आबादी को बड़ा संदेश दिया है।
दिल्ली का सीएम परवेश वर्मा को नहीं बनाए जाने पर उनके समर्थकों में निराशा का भाव तो है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने यह बताया कि हमें कोई मलाल नहीं, पार्टी ने परवेश वर्मा को जो जिम्मेदारी दी है वे उसे निभाएंगे। हम आपको उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई जश्न नहीं है। जो भैया फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है, नाराज का क्या है। काम करना है, काम करें। मुंडिका में गए थे तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हूँ, परवेश वर्मा जैसा हूँ। हाँ, ये तो सभी चाहते थे, लेकिन जो पार्टी ने फैसला कर दिया वो ठीक है। लेकिन मास्टर साहब जो जश्न मनाना चाहिए था यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सीएम अगर बनाया जाता है तो वो जायज होगा। वो देखेंगे अभी क्या होगा, वो बताएगा इन बारे में। दुखी है क्या परिवार में? नहीं, हम कोई दुखी नहीं। जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको निभाएंगे, उस पे काम करें। लेकिन सुबह से जो भी जगह सेलिब्रेशन हो रहा है मास्टर जी, वो सामने नहीं आ रहे हैं। कोई बात अटकलें लग रही हैं कि वो देखते हैं, अभी हैं, देखता हूँ अभी क्या। नहीं, हम तो अपने आप माने हुए, हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मनाने क्या बात होगी इसमें। जो पार्टी ने निर्णय किया वो ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कसक है। ऐसा कुछ पार्टी ने ही पापा को भी ये मौका दिया था बहुत साल पहले, और उन्होंने भी बखूबी निभाया था। प्रवेश भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सीएम की उम्मीद कर रहे थे कि परवेश जी सीएम बने। ऐसी हमें कोई हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, और पार्टी जो सोचती है हमारे उनके कार्यकर्ताओं के हित के लिए सोचती है। प्रवेश जी ने कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है, आगे भी वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह ही काम करेंगे। दिल्ली का एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता आया है, 12-15 सालों से हम यही देख रहे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बेहतर रहता? पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको हम हमारे सर माथे, और पार्टी प्रवेश जी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही सोचती रहेगी। प्रवेश जी पूरी मेहनत से जो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाएंगे। कल से कोई बात हुई थी क्या परवेश जी से? रात से कोई बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जो पार्टी ने उनपे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब जश्न नहीं है, जश्न नहीं है। अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है, बट आज बिल्कुल साइलेंट। वो आपकी सोच है, हम सब बहुत अच्छे मूड में हैं। जश्न मन रहा है, लोग मिठाइयाँ, एक डेजर्टेड लुक दिखाई दे रहा है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सुबह से, तो इससे स्पेकुलेशन तो बढ़ेंगे ना कि परवेश जी नाराज हैं। नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है प्रवेश। इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप मिठाई नहीं लाई? भारतीय जनता पार्टी जो उनको जिम्मेवारी देगी हम उसके लिए तैयार हैं। प्रवेश जी उनके लिए तैयार हैं और बखूबी निभाएंगे। अभी जश्न मनाएंगे आप लोग? हम सब पूरा परिवार। श्री परवेश साहिब सिंह। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।